नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया ऐलान, भारत समेत 75 देशों को राहत, चीन पर 125% वाला टैरिफ बम। सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट, 31 सपा सदस्यों पर केस दर्ज। वक्फ बिल के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, सभी ने वोट बैंक की राजनीति की। तहव्वुर राणा के खिलाफ नरेंद्र मान पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त, एनआईए की अदालत में रखेंगे जांच एजेंसी का पक्ष। मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा आज पहुंचेगा भारत, यूएस से प्रत्यर्पण, तिहाड़ में रखा जा सकता है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आगाज, दिल्ली में आज 40 से अधिक देश के लोग होंगे शामिल। गाजियाबाद से एयरपोर्ट होते हुए न्यू आगरा तक जाएगी नमो भारत ट्रेन। कानपुर लखनऊ में मौसम ने ली करवट, सुबह सुबह गरज चमक के साथ बारिश, ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट। T20 विश्व कप टाइटल रिंग के साथ विराट कोहली का जश्न, रेसलर जॉन सीना भी हुए प्रभावित। काश पटेल को एटीएफ के कार्यवाहक निदेशक पद से हटाया, अचानक हुआ परिवर्तन। यूएस ने चाइना को पनामा नहर के लिए बताया खतरा, चीन बोला ब्लैकमेल कर रहा अमेरिका। डिस्को की छत गिरने से 113 लोगों की गई जान, मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी। हिंसा की आग में जल रहा बांग्लादेश, प्रदर्शनकारियों ने केएफसी, पिज्जा हट और बाटा के शोरूम को किया तहस नहस। चीन ने अमेरिका पर लगाया 84% टैरिफ, ट्रंप को दे दी खुली चेतावनी। आम आदमी को निवेश के बदले मिलेगा अच्छा रिटर्न, वित्त मंत्रालय के सचिव ने दिया अच्छा सुझाव। रेपो रेट में कटौती से मकानों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद, रियल एस्टेट क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। गोल्ड लोन को लेकर आरबीआई ने सख्त किए नियम, धोखाधड़ी पर भी लगेगी लगाम। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर, आरबीआई और एनपीसीआई कर रहे हैं मर्चेंट ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाने की तैयारी। दिल्ली सरकार के सामने बड़ा संकट, डीटीसी में हुआ था घाटा, अब खोजे जा रहे हैं आय के रास्ते। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है, जिसका मतलब केंद्र ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि बिना उनकी बात सुने कोई फैसला ना लिया जाए। 8 अप्रैल को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की है। ये कदम उन याचिकाओं के संदर्भ में उठाया गया है जो वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रही हैं। आपको बता दें कि कैविएट एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जिसके जरिए कोई भी पक्ष अदालत से ये अनुरोध कर सकता है कि उसके पक्ष को सुने बिना कोई भी आदेश ना पारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठनों और कई नेताओं की याचिकाएं शामिल हैं। 7 अप्रैल को सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को भरोसा दिया था कि याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही ये कानून अस्तित्व में आ गया और 8 अप्रैल से आधिकारिक रूप से लागू भी हो गया। बिल को लोकसभा में 288 के मुकाबले 232 वोटों से पास किया गया। राज्यसभा में भी लंबी बहस के बाद इसे मंजूरी मिली। इसके बाद इसे संयुक्त समिति के पास भेजा गया था, जिसने जनता और विशेषज्ञों से सुझाव भी मांगे थे। ये अधिनियम देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद वक्फ बोर्ड की कार्यक्षमता बढ़ाना और वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इसके कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। विरोध और कानूनी चुनौतियों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हुआ। 8 और 9 अप्रैल को हुए इस अधिवेशन में कांग्रेस ने खुद को मजबूत करने के लिए और बीजेपी को कमजोर करने की रणनीति पर चर्चा की। अधिवेशन के दूसरे दिन राहुल गांधी ने वक्फ का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान पर आक्रमण है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि क्रिश्चियन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ये एंटी रिलीजन बिल है। ये देश के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी के समय मोदी की चुप्पी पर तंज कसा और कहा कि भाजपा दिखाती है कि भारत का विकास 2014 के बाद हुआ, जबकि गांधीनगर भी कांग्रेस की देन है जो उसके जमाने में बना। फिर भी मोदी कहते हैं कि ये उनके जमाने में हुआ। बता दें कि दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन में देश भर से 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल मौजूद रहे। इस अधिवेशन की थीम थी न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। पार्टी के मुताबिक अधिवेशन गुजरात में संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रोड मैप तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। बता दें कि इससे पहले अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 4 घंटे चली थी। जयपुर में अवैध निर्माण पर जयपुर विकास प्राधिकरण का पीला पंजा जमकर चला। इस दौरान खातीपुरा तिराहे और झारखंड बोर्ड के इलाके में बने उन अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई जो यातायात में बाधा बन रहे थे। नवंबर महीने में ही इलाके के 274 मकानों, दुकानों और अतिक्रमण की परिधि में आने वाले तमाम क्षेत्रों की मार्किंग करके उनके मालिकों को खुद ही इन्हें हटाने का निर्देश दे दिया गया था। दिन भर चली इस कार्रवाई के बाद व्यस्त माने जाने वाले झारखंड बोर्ड से खातीपुरा तिराहे तक सड़क को बुधवार को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया गया। बता दें, मौके से करीब 274 निर्माण हटाते हुए 200 फीट बाईपास तक सड़क को 160 फीट चौड़ा किया जाना है। इस कार्रवाई में कांग्रेस के पूर्व विधायक परम नवदीप सिंह का अस्पताल और पूर्व डीजीपी नवदीप सिंह के घर पर जेडीए का पीला पंजा चला। 5 तारीख को चिन्ह लगाए तो जनता को नोटिस देना और उनसे सुनना, ये दोनों तो प्रारंभिक चीज है। कोर्ट में हम जाते हैं तो क्या वो सजा सुना देता है? सुनता है, वकील आते हैं, ये होता है। ये इसमें होना चाहिए। दूसरे क्षेत्र में तो एक तरफ बुलडोजर पूरे एक्शन में थे तो वहीं दूसरी तरफ 5 से 6 दशक से यहाँ रह रहे लोगों की आंखों में आंसू और आक्रोश था। भीषण गर्मी में भी ये लोग अपने घर को टूटता देखने को मजबूर थे। सिविल लाइंस के भाजपा विधायक गोपाल शर्मा भी अपने इलाके में पीड़ित लोगों से मिले और उनकी कोशिशों से कुछ मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने से रोक दिया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से एक 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। इन टीमों की ओर से जोनल डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप इस मार्ग का चिन्हीकरण किया गया है। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों से 8 अप्रैल तक अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर कहा गया है। बुलडोजर की इस कार्रवाई में एक साथ करीब 300 इमारतों और मकानों को ध्वस्त किया गया है ताकि सड़क को 160 फीट चौड़ी किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पर एक साथ पैसे गिनते कई लोग, बड़े बड़े कई डिब्बों में भरकर नोट और नोटों के बंडलों से बनाई गई दीवार। ये वीडियो किसी बैंक या दफ्तर का नहीं है। मशीनों की मदद से पैसे गिने जा रहे हैं। दरअसल ये लोग चढ़ावे का पैसा गिन रहे हैं। जी हाँ, आप हैरान हो गए होंगे ये सब देखकर। इस तस्वीर की एक और जानकारी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये चढ़ावा है 1 दिन का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1 दिन का चढ़ावा ये लोग गिन रहे हैं। और दिन था रामनवमी का। मंदिर में जान लीजिए, ये मंदिर है महाराष्ट्र का शिरडी बाबा साईं मंदिर। महाराष्ट्र की शिरडी स्थित साईं बाबा का मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में शामिल है। एक बार फिर बाबा के भक्तों ने चढ़ावे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस रामनवमी पर दान पेटी में 4 करोड़ 26 लाख रुपयों का दान किया गया। साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री रामनवमी उत्सव 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चला। ये चढ़ावा क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन, सोना, चांदी, पेड दर्शन, पास, डोनेशन काउंटर आदि के माध्यम से आया है।
मंदिर में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन के लिए आए। इस दौरान उन्होंने दिल खोलकर चढ़ावा दिया। भक्तों ने रामनवमी पर करीब 4 करोड़ 26 लाख रुपए का चढ़ावा दिया है। ये दान की राशि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन चेक, डीडी, मनी ऑर्डर, सोना और चांदी के माध्यम से मंदिर में दान की गई। रामनवमी उत्सव के दौरान 2.5 लाख से अधिक साईं भक्तों ने दर्शन किए। साईं बाबा संस्थान के डिप्टी सीईओ भीमराज दराडे ने बताया है कि रामनवमी उत्सव पर कुल 4 करोड़ 26 लाख 7,182 रुपयों का चढ़ावा चढ़ाया गया। हालांकि दान पात्र में केवल 1 करोड़ 67 लाख 89,078 रुपये का नकद चढ़ावा मिला। वहीं डोनेशन काउंटर पर 79 लाख 38 हजार रुपये दिए गए और चढ़ावे की शेष राशि अन्य माध्यमों से चढ़ाई गई है। कुल मिला के 4 करोड़ 26 लाख इतनी धनराशि प्राप्त हुई है। उनमें से 1 करोड़ 67 लाख कैश प्राप्त हुआ है। चेक, डीडी, मनी ऑर्डर, ऑनलाइन के माध्यम से 1 करोड़ 24 लाख इतनी धनराशि प्राप्त हुई है। डोनेशन के काउंटर पर 79 लाख रकम प्राप्त हुई और आरती पास के माध्यम से 47 लाख इतने डोनेशन प्राप्त हुआ है। बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ में 10 साल पहले एक बड़ा घोटाला सामने आया था। 2015 में जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी और रमन सिंह राज्य के सीएम थे, उस समय नागरिक आपूर्ति निगम में चावल खरीद और उसके वितरण में धांधली की खबरें आई। मामले में जल्दी ही ईडी की एंट्री हो गई और अब ईडी का कहना है कि छत्तीसगढ़ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जांच को प्रभावित कर रहा है। बीजेपी शासित राज्य में गवाहों को धमकाया जा रहा है और ईडी पर भी राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। ईडी की मांग है कि इस केस को नई दिल्ली में पीएमएलए के तहत स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा इस मामले में नए सिरे से ट्रायल भी चलाया जाए। ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के कांग्रेस नेता भूपेश बघेल से करीबी संबंध है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भूपेश बघेल इस समय सिर्फ छत्तीसगढ़ के विधायक हैं। कांग्रेस राज्य में विपक्ष में है। ऐसे में ईडी की ये दलील कि उस पर सियासी दबाव है, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाई और कोर्ट ने इसे लेकर ईडी को ही जमकर फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी के पास मूल अधिकार हैं, तो फिर ऐसे ही राइट्स आम जनता के भी हैं। आर्टिकल 32 के तहत तभी अर्जी दाखिल हो सकती है जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। ये हैरानी की बात है कि ईडी जैसी एजेंसी ने सरकार की एजेंसियों के खिलाफ ही अर्जी दाखिल की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार ईडी की अर्जी राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ थी, लेकिन कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए ईडी ने अपनी याचिका को वापस ले लिया, क्योंकि ईडी की कोशिश आरोपी को सिर्फ परेशान करने की दिखाई दे रही थी। तेरह अप्रैल को बैसाखी मनाई जाएगी। बैसाखी के मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1942 भारतीय श्रद्धालुओं को पाकिस्तान भेजेगी। ये जत्था अमृतसर स्थित शिरोमणि कमेटी कार्यालय से रवाना होगा और 19 अप्रैल को भारत लौटेगा। इसके लिए सभी श्रद्धालुओं को वीजा मिल गया है। आज कई श्रद्धालु अपने वीजा और पासपोर्ट लेने के लिए कमेटी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां जाने की खुशी जताई। ये जत्था जा रहा जी विसाखी गुरपुरब मनाउण वास्ते। विसाखी जो सिखां दा बहुत भी पवित्र त्योहार है, गुरपुरब है। दसम पातशाह जी ने जो 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੱਥਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਓਪਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ
ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ? ਇਹ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੱਥੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ 1900 1950 ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਏ ਹਾਂ ਟਾਂਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਥਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੇਸ, ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਪੂਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਲਗਭਗ 4000 ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏ ਸੀ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਜਾਣੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। बता दें कि श्रद्धालु इस अवसर पर पाकिस्तान के धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ये समूह पाकिस्तान में गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब हसन अब्दाल में बैसाखी का मुख्य समारोह मनाएगा और अन्य गुरुद्वारों का भी दौरा करेगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल
फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।